जय हिंद दोस्तों। आज है 10 सितंबर और आज के करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक बन सकते हैं वो सभी मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूं विद स्टैटिक जीके मैथ्स और फोटोज के साथ में। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो सकती है। जिनका भी पेपर आ रहा है आप इस पूरे वीडियो को जरूर देखिए और जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे वो आप नोट कर सकते हैं। तो सभी के लिए उपयोगी है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको डेली करंट अफेयर की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत के निम्न में से किस गोल्फर को खेल में शानदार उपलब्धियों के चलते दुबई का प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा प्रदान किया गया है। तो दुबई का प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा आप सभी को पता होगा कि 10 वर्ष का वीजा इसमें प्रदान किया जाता है। तो ये गोल्फर हैं, आपके फोटो बनी हुई है जियो मिल्खा जी। जियो मिल्खा कौन है? तो आपके मिल्खा सिंह जी के सुपुत्र हैं। मिल्खा सिंह, इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है, एथलेटिक्स थे। तो ये गोल्फर हैं, ठीक है। इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है, जियो मिल्खा जी को। तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, हिमालय दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? हिमालय दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि हिमालय दिवस निम्नलिखित में से 9 सितंबर को मनाया जाता है। अच्छा, तो 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है? अभी कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। याद रखेंगे, 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, 9 सितंबर को हिमालय दिवस। तो ऐसे ही सारे दिवस आप याद कर लेंगे एक जगह लिख के। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने किसे आयकर अपीलीय अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है? इनकम टैक्स अपीलीय ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष नियुक्त किया है। किसे किया है? तो ये किया है आपके GS पन्नू जी को। केंद्र सरकार ने हाल ही में आयकर अपीलीय अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है GS पन्नू जी को। अब आयकर अपीलीय अधिकरण, तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1941 को होती है। कब होती है? 25 जनवरी 1941 को। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टाटा AIA ने टाटा AIA लाइफ ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो जैसा कि आप फोटो पे देख रहे हैं, भारत की आन बान शान नीरज चोपड़ा जी को। नीरज चोपड़ा जी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीता है। किसमें? भाला फेंक में। इनका भाला कितना मीटर गया? तो 87.58 समथिंग इनका भाला, इतनी दूर इन्होंने फेंका था और इन्होंने गोल्ड मेडल जीत के लाए हैं। चलिए, आपके पुणे में एक स्टेडियम का नाम भी बदल के नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है, ये भी याद रखेंगे। तो इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है टाटा AIA लाइफ ने। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? ये 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, गलती से लिख गया है छठा। 5वां क्वेश्चन है, आंध्र सरकार ने किसे अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? आंध्र सरकार ने, तो अभी आंध्र सरकार ने हाल ही में रजनीश कुमार जी को, जो कि SBI के पूर्व प्रबंधक और महानिदेशक रहे हैं, इनको अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। रजनीश कुमार, तो ये आप फोटो में देख सकते हैं, रजनीश कुमार। आंध्र प्रदेश की बात करें तो साइड में आपको मैप में आंध्र प्रदेश भी यहाँ पे दिख रहा होगा। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश आप मैप में देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश के आपके चीफ मिनिस्टर कौन है? तो विजय। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं आपके YS जगन मोहन रेड्डी। कौन है? YS जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो विश्वभूषण हरिचंद। अच्छा, आंध्र प्रदेश के बारे में एक चीज आप ये ध्यान रखेंगे कि आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी 3 राजधानियां हैं। कौन कौन सी? तो आपकी है विशाखापत्तनम, कुर्नूल और अमरावती। विशाखापत्तनम है कार्यकारी राजधानी, कुर्नूल है न्यायिक राजधानी और अमरावती है विधायी राजधानी। ये बात आप याद रखेंगे। तो आपको आंसर पता चल गया, रजनीश कुमार। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में वतन प्रेम योजना कहाँ से शुरू की गई? तो जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, गुजरात से शुरू की गई है आपका वतन प्रेम योजना। अब ये वतन प्रेम योजना क्या है? तो 1000 करोड़ की, कितने की? 1000 करोड़ की सार्वजनिक कल्याण योजनाओं को इसमें शामिल किया गया है। कई सारी योजनाओं को मिला के वतन प्रेम योजना बनाई गई। कहाँ से? गुजरात। गुजरात के CM कौन है? विजय रूपानी। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और गुजरात की राजधानी आप सभी को पता होगा गांधीनगर। याद रखेंगे। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? B, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो जैसा कि फोटो से स्पष्ट है, अपना भारत G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा। कौन? अपना भारत। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर, अगर आप दिल्ली सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत होगा। भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर चंडीगढ़ में शुरू किया गया है। ये रहा मैप में चंडीगढ़। चंडीगढ़ 2 राज्यों की राजधानी है, पंजाब की और हरियाणा की, जबकि चंडीगढ़ स्वयं में एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये बात भी याद रखें। अब ये सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर, तो ये कितने मीटर ऊंचा है? 24 मीटर ऊंचा है। ये बात याद रखेंगे। कितने मीटर ऊंचा है? 24 मीटर ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर चंडीगढ़ में लगाया गया है।
किसने लगाया है? तो पायस एयर प्राइवेट लिमिटेड ने। किसने? पायस एयर प्राइवेट लिमिटेड। चंडीगढ़ के प्रशासक की अगर हम बात करें तो एक आईएएस अधिकारी धर्मपाल आपके चंडीगढ़ के प्रशासक हैं। कौन है? धर्मपाल। कहाँ के प्रशासक हैं? तो आपकी चंडीगढ़ के प्रशासक हैं। चंडीगढ़ 2 राज्यों की राजधानी है, ये भी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्राण पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? प्राण पोर्टल। प्राण का पूरा नाम ये आप देख सकते हैं, पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज। क्या है मतलब किसके लिए संबंधित है? तो एयर पोल्यूशन से संबंधित है आपका प्राण पोर्टल। प्राण पोर्टल का फोटो बनी हुई है, अगर आप पहचान पाए तो इसका उद्घाटन किया है आपके भूपेंद्र यादव जी ने। भूपेंद्र यादव जी क्या है? तो जलवायु परिवर्तन, केंद्रीय जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। भूपेंद्र यादव जी की फोटो आपको बनी हुई है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राण पोर्टल का उद्घाटन भूपेंद्र यादव जी ने। पूरा नाम पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी कितने पर रहने का अनुमान लगाया है? वित्त वर्ष 2022 में, वित्त वर्ष 2022 यानी कि 21-22, वित्त वर्ष 21-22 में कितनी रहने का अनुमान लगाया है? तो आपका 9.50% रहने का अनुमान लगाया है। और वित्त वर्ष 22-23 यानी कि 23 की बात करें तो ये रहेगी आपकी 7%, यहाँ पे लिखा हुआ है 7%। और 22 पे कितनी रहेगी? 9%। ये अनुमान लगाया है S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने। चलिए अगला क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। ऑल इन वन पॉइंट ऑफ सेल्स स्वाइपिंग मशीन विश पोस्ट गो किस बैंक ने लॉन्च की है? तो विश पोस्ट गो ऑल इन वन पॉइंट ऑफ सेल्स स्वाइपिंग मशीन है, ये लॉन्च की है आपके कर्नाटका बैंक ने। किसने की है? कर्नाटक बैंक ने। अब कर्नाटक बैंक की अगर हम बात करें तो कर्नाटक बैंक का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? मैंगलोर में। कर्नाटक बैंक के सीईओ हैं महाबलेश्वर MS। और कर्नाटक बैंक की स्थापना कब होती है? तो 18 फरवरी 1924 में। तो आज के जितने भी 10 सितंबर के करंट अफेयर थे वो मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए हैं। कुल 11 करंट अफेयर थे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। डेली ये करंट अफेयर आपको आज से प्रोवाइड कराया जाएगा, तो आप डेली जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। जो भी बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं SSC GD UD के लिए, वो भी वीडियोस देखते हैं, आप लोगों की भी वीडियोस आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।